हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशंस पर। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। टॉक्सिक क्या होता है? हर एक वो चीज़ जो हार्मफुल होती है, हमारे लिए नुकसानकारक होती है, उसको टॉक्सिक बोलते हैं। फिजिकली अगर हम बात करें तो हम आए दिन जो खाते हैं, पीते हैं, हमारे आसपास की जो हवा है, उसमें से जो भी हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उसमें से जो भी हमारे लिए नुकसानकारक होता है उसको हम टॉक्सिक बोलते हैं, जिसको निकालने के लिए अपना बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन साथ में हमारी रेगुलर एक्सरसाइज, वर्कआउट्स, जिसकी वजह से हमारा जो पसीना निकलता है उसमें से वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये टॉक्सिन्स जो कि हम आए दिन रेगुलरली हमारे अंदर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ फूड, वाटर, एयर, उसको रेगुलरली डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है। अगर उसको टाइम एंड अगेन हमने हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाला तो ये टॉक्सिन्स डिसीज़ को इनवाइट करते हैं। तो इसी तरह ये जो मैंने बोला वो फिज़िकल बॉडी की बात बोली मैंने। जब हम टॉक्सिक रिलेशंस की बात करते हैं तो उसका बहुत सारा पोर्शन हमारी मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड होता है, हमारी मेंटल वेलबीइंग के साथ रिलेटेड होता है, जिसमें भी हम आए दिन बहुत सारा, सुबह उठने से लेके रात को जब तक सोते नहीं हैं, और कई बार हमारे सपनों में भी हम ऐसी चीज़ों को एनकाउंटर करते हैं, ऐसे लोगों को एनकाउंटर करते हैं जिनके थ्रू हमारे में ये टॉक्सिन्स जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है। और अगर उनको हम रेगुलरली डिटॉक्स नहीं करेंगे तो हम अपने मेंटल वेलबीइंग को भी नुकसान करेंगे। अब एक इंसान, उसको हम टॉक्सिक कहते हैं और उसकी वजह से वो जिन जिन के साथ रिलेशन में होता है वो रिलेशन टॉक्सिक हो जाती है। लेकिन एक इंसान के टॉक्सिक होने का एक स्ट्रक्चर है, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर के इंसान का एक स्वभाव है प्लस उसकी आदतें, वो उसका एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसका एक पर्सनैलिटी बिल्टअप होता है। और वो जो उसका स्वभाव है वो तो बाय बर्थ है। जैसे हम बोलते हैं कि प्राण ने प्रकृति साथे जाए, तो जो स्वभाव है वो उसकी प्रकृति है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको बदलने की कोशिश हमेशा तकलीफ़ें देती हैं, लेकिन उसकी जो आदतें हैं, स्वभाव प्लस आदतें, जिसकी वजह से उसका एक पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिल्टअप हुआ है, वो आदतें उसके चाइल्डहुड में उसको जो भी माहौल मिला, जो भी एक्सपोजर मिला, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी ट्रीटमेंट मिली, उसकी वजह से बहुत सारा बड़ा रोल वो चाइल्डहुड के वॉइड्स का होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, चाइल्डहुड वॉइड्स, जिससे हमें ये ध्यान आता है कि बचपन में जो जो चीज़ों से हमारी यादें जुड़ी है वो सही गलत, अच्छा बुरा सब होता है, जिसमें हमारा एक्सपीरियंस, हमारे साथ जो की गई है वो ट्रीटमेंट, हमारा जो आसपास का माहौल है, वो हम किन लोगों के साथ बड़े हुए, हमारे दोस्त, ये सब का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो चाइल्डहुड वॉइड्स होते हैं वो हमारी आदतें फॉर्म करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह स्वभाव, जैसे कि मैंने कहा, हम बदल नहीं सकते हैं, ये आदतें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक इंसान को टॉक्सिक का लेबल देने में। एक इंसान
टॉक्सिक तब कहलाता है जब उसका स्वभाव प्लस उसकी आदतें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, इवन समटाइम्स अपने आप को नुकसान करती है। तो अब बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टॉक्सिक रिलेशंस क्या होते हैं, हम ये समझ लें कि हेल्दी रिलेशंस क्या होते हैं। हेल्दी रिलेशंस वो होते हैं जिसमें हम अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ रिस्पेक्टफुल, डिग्निटी वाला, केयरिंग, लविंग अप्रोच रखते हैं। उनके सेल्फ एस्टीम और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, या अगर कम हो तो उनको कैसे हम ज़्यादा करें उस पे ध्यान देते हैं। हेल्दी रिलेशंस में हम एक दूसरे की खुशी की परवाह करते हैं। एज अगेंस्ट दिस, टॉक्सिक रिलेशंस में ज़्यादातर कंट्रोल, डोमिनेंस, एक्सपेक्टेशंस, एब्यूज़, ये सब आ जाता है। उसमें इंसान अपने आप का ही देखता है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसको अपनी खुशी के अलावा किसी और की खुशी की परवाह नहीं होती है। उसमें वो सामने वाले के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को, उसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब ऐसे देखा जाए तो टॉक्सिक तो हम सब है, या तो कम या तो ज़्यादा, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मेरी आदतें हैं, वो किसी ना किसी को नहीं सही लगती होगी। किसी और का स्वभाव है, किसी और की आदत है जो मुझे सही नहीं लगती होगी। लेकिन जहाँ तक ये उतना नुकसान नहीं करते हैं कि हम इम्बैलेंस हो जाए हमारी लाइफ में, तब तक हम उस चीज़ को अटेंड नहीं करते हैं। इसमें एक स्टेप और फर्दर ये है कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनकी वजह से, जिनकी प्रेजेंस से, जिनके बोलने से, जिनके आने से हमको तकलीफ़ होती है, लेकिन क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती है, हम उसको टॉक्सिक रिलेशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। टॉक्सिक रिलेशन की कैटेगरी में हम उन रिलेशंस को डालते हैं जिनके साथ हमारा आए दिन पाला पड़ता है। इसमें सबसे क्लोज रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का होता है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो टॉक्सिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ ये फोकस करना चाह रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ क्योंकि एक छत के नीचे रहते हैं, उनका सबसे क्लोज रिलेशनशिप होता है, इसकी इफ़ेक्ट टॉक्सिक रिलेशन की उस पर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन साथ साथ में हमारी लाइफ में हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबरहुड, हमारे कलीग्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो भी कहीं ना कहीं ऐसा बिहेवियर पैटर्न होता है उनका जो हमको नुकसान कर सकता है। तो ये इसलिए रिलेशंस एक छत के नीचे होने के कारण फ्रीक्वेंटली होते हैं, इसलिए हाईलाइट किए जाते हैं। बाकी हर एक रिलेशन में टॉक्सिसिटी होती ही है और उसको हमें आए दिन बाहर निकालना होता है। जब हम उसको भर के रखते हैं अपने अंदर या हम उसको सहन करते जाते हैं, तब आगे जाके ये बहुत बड़े नुकसान में परिवर्तित होता है। अब हम ये जानने जा रहे हैं कि किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का अप्रोच, किस तरह की आदतें एक इंसान को टॉक्सिक बना देती हैं और उस रिलेशन को टॉक्सिक रिलेशन का लेबल दे देती हैं। तो उसमें सबसे पहले बिफोर आई फॉरगेट एक और बात बोलना ज़रूरी है कि कितने भी हेल्दी रिलेशंस हो, उन हेल्दी रिलेशंस में भी कुछ पैचेस ऐसे आते हैं जब बिहेवियर पैटर्न्स के हिसाब से वो कुछ समय, वो कुछ टाइम, वो कुछ साल को हम टॉक्सिक लेबल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल ये रिलेशनशिप में हेल्दी रिलेशनशिप के सभी फैक्टर्स है, उसको ओवरकम करने में वो सफल हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक इंसान जब टॉक्सिक होता है, उसकी स्वभाव प्लस आदतों की वजह से
वो जो भी रिलेशन में होते हैं उसको टॉक्सिक बना देता है। तो कौन सी ऐसी आदतें या कौन सी ऐसे स्वभाव के फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है? उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि पार्टनर सामने वाले को बिलिटल करता है। और ये पार्टनर मैंने बोला क्योंकि मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा हम जिन जिन के साथ आए दिन रहते हैं, जहाँ फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज़ की लगातार होती है, वो सभी रिलेशंस इसमें हम गिन सकते हैं। बिलिटल करना मतलब हर एक चीज़ में आप ट्राई करते हैं कि उस इंसान को हम नीचा दिखाएं, उसकी मजाक करें, उसको केयर फ्री तरीके से ले, चाहे फिर वो फैमिली मेंबर्स हो या बाहर के लोग हो। वो इंसान ध्यान नहीं रखता है कि हमें इन्हें यहाँ पे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कहाँ इनको नीचा दिखाया जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका स्वभाव प्लस उनकी आदतें जिसका बेस उनके चाइल्डहुड में है, वो इन लोगों को सामने वाले को नीचा दिखाने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग नोइंगली नहीं करते हैं क्योंकि वो स्वभाव का पोर्शन आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर उनके स्वभाव प्लस आदतों की वजह से वो आए दिन लोगों को नीचा दिखाने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ते हैं। अब ये क्योंकि उनका स्वभाव है, जो घर में उनके साथ आए दिन रहते हैं उनके साथ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बहुत हाईलाइट होता है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये लोग जहाँ जहाँ जाते होंगे, बीट विद द फ्रेंड्स, बीट इन देयर ऑफिस, वो ऑफिस में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं भी हो, वो कहीं कुछ ऐसी हरकत तो करेंगे जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि मतलब ये नीचा दिखा रहा है अपने को। लेकिन क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है तो वो लोग इसको लेट गो कर देते हैं। अब दूसरा फैक्टर है बैड टेम्पर। बहुत लोग बैड टेम्पर के गाइज में बहुत कुछ कर डालते हैं, बहुत कुछ कह डालते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको पता नहीं मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, आपको पता है ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाइए वरना क्या होगा। ऐसी सब टर्मिनोलॉजी उनकी होती है। ये एक इंटिमिडेटिंग टर्मिनोलॉजी होती है। वो मतलब धमकी भरा फीलिंग आता है सामने वाले को जब जब ये इंसान कुछ बोलता है। उसका टेम्परामेंट इतना बेकार और ख़राब होता है जिस पे उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है कि वो एट द ड्रॉप ऑफ हैट गुस्से हो जाते हैं और फिर इतनी बार बोल चुके होते हैं कि आपको मेरा टेम्परामेंट का तो आपको पता है, मैं जब गुस्से होता हूँ या होती हूँ तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो अंडर द प्रिटेक्स कि उनका टेम्परामेंट बहुत ही बैड टेम्परामेंट है, वो सामने वाले लोगों को, इंसान को, जिन किसी के साथ उनका आए दिन पाला पड़ता है, उनको एक घबराहट के माहौल में रखते हैं। उनको हमेशा ये रहता है कि पता नहीं मतलब कब इनको गुस्सा आ जाएगा, और एक बार गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तो इस फियर में वो काफ़ी पोर्शन ऑफ देयर लाइफ निकालते हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये एब्सोल्युटली हार्मफुल होता है अपने खुद के लिए। तो दूसरा फैक्टर जैसे कि मैंने बोला बैड टेम्पर्ड लोग, तो पहले मैंने बोला वो लोग जो लोगों को नीचा दिखाने में माहिर होते हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं किसी को भी नीचा दिखाने में। तो दूसरा है बैड टेम्पर्ड पीपल जो लोगों को एक धमकी वाला फीलिंग में रखते हैं, एक फियर में रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं गुस्से हुई या हुआ तो आपको पता नहीं हम क्या क्या कर डालेंगे। तो ये एक अनहेल्दी साइन है एक रिलेशनशिप में रहने की। अब थर्ड फैक्टर है ओवर रिएक्ट। कुछ लोग बहुत ही श्रूड होते हैं, वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं,
कई बार ऐसे होता है कि उनके साथ रहने वालों को अंदाज़ा भी नहीं है कि वो एक टॉक्सिक इंसान के साथ रहते हैं। अब बताती हूँ कैसे। जैसे अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़, किसी ने कुछ हर्ट किया है, ऐसी कोई बात, कुछ चीज़ जो दिमाग में चल रही है जिससे आपका कंसंट्रेशन तकलीफ़ में आ रहा है, कुछ बातें जिससे आप इरिटेट हो रहे हैं, ऐसी कुछ बातें जब आप उनके पास सामने रखते हैं तो वो खुद इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि आप उनको हैंडल करने में, उनको कंफर्टेबल करने में लग जाते हैं और उसके चलते आपका तकलीफ़, आपका हर्ट, आपकी कंसर्न, आपकी प्रॉब्लम सब कुछ पीछे छूट जाता है। ये ओवर रिएक्ट करके अपने आपको अपनी तरफ कंफर्टेबल करवाने के लिए मुड़ा देते हैं। आप अपना सब कुछ या तो भूल जाते हैं या ये सोचते हैं कि मेरी तकलीफ़ की वजह से इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अब इनको मैं क्या बताऊं। तो इस तरह का जो ओवर रिएक्शन है वो श्रूड लोग करते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तकलीफ़ जो है वो बरकरार रहे या ना रहे, लेकिन मैं ऐसा बताऊं कि आपकी तकलीफ़ से मैं तकलीफ़ में हूँ। जबकि एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है, उसमें आप अगले को अच्छे से सुनते हैं, ट्राई करते हैं कि उसमें आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, ना कि उसकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ों के साथ इतना बड़ा स्वरूप दे दे कि वो आपको ही कंफर्टेबल करने में लग जाए और अपनी तकलीफ़ें पीछे छूट जाए। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो ओवर रिएक्ट करते हैं आपकी कोई भी तकलीफ़, कंसर्न को जब आप उनके सामने रखते हैं। फोर्थ इंडिकेटर, ओवर डिपेंडेंट इंसान। वो इंसान आप पे टोटली हर बात पे डिपेंडेंट रहेंगे। आप डिसीजन ले लीजिए, आई एम फाइन विथ इट। फिर वो मूवी देखने जाना हो, कहीं होटल में जाना हो, कोई ऐसे ओकेजन में जाना हो जहाँ पे कोई गिफ्ट देने की बात है, कोई ऐसे फंक्शन में जाना हो जहाँ पे तैयार होने की बात है, whatever, from the smallest to the biggest decision, वो आपको ऐसा जताएंगे कि अरे आप जो भी करेंगे आई एम ओके विथ इट, आप डिसीजन लीजिए, आई एम विथ इट। एंड फिर हो सकता है जब हम डिसीजंस लेते हैं तो सभी डिसीजंस हमारे सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं उसमें गलत भी हो सकता है। ऐसे बोला जाता है कि जब कुछ करेंगे नहीं तो गलती होंगी ही नहीं, जो करेंगे उनसे गलती होगी। तो जब डिसीजंस लेते हैं तो 10 डिसीजंस में से 8 डिसीजंस सही हो लेकिन 2 गलत पड़ सकते हैं। तब ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो लोग हमारे डिसीजन के कंसिक्वेंसेस में दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स। इसमें गलती क्या है, आपने तो डिसीजन लिया तो पूरा ओनस आप पे डाल दिया। अगेन वो साइकिल इसलिए चालू रहती है कि जब कभी आप उनको बताएंगे कि आप डिसीजन ले लीजिए, वो फिर से यही बात दोहराएंगे कि आप लीजिए। जब आप लेंगे डिसीजन और अगर वहाँ कुछ 19-20 हुआ तो फॉल्ट फाइंड करके आपको सुनाएंगे कि ये तो आपका डिसीजन था। इससे हार्मफुल ये होता है, नुकसान ये होता है कि आप धीरे धीरे अपने डिसीजंस पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। आपको ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये डिसीजन लूँ और गलत पड़ जाए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है, आपके डिसीजन लेने का पावर कम होता जाता है। तो अगर एक इंसान एक हेल्दी रिलेशनशिप में है तो हमको उसको पुश करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए डिसीजंस लेने में, और ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन सही निकले, ना कि उसके ऊपर सब डाल दो और फिर अगर कंसिक्वेंसेस में कुछ 19-20 हुआ तो अरे आपने डिसीजन लिया था इस बात का तो मैं क्या कर सकता हूँ करके हाथ ऊपर कर दो। तो ये हुआ फोर्थ कैटेगरी, जो इंसान ओवर डिपेंडेंट है। मैं ये सब आपको साइंस दे रही हूँ,
इसमें से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, सभी नहीं हो के आप एक्चुअली एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। जब हम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कंट्रोल, डोमिनेंस, एब्यूजिवनेस, वो सब चीज़ों में रह के अपने आप और अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो चलते हैं अब 5th पॉइंट पे, जो है एक बंदा या बंदी, हुएवर, पार्टनर या इंसान, हुएवर इज वेरी वेरी इंडिपेंडेंट। वो इंसान बोलेगा कि नोबडी कैन कंट्रोल मी, मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीता हूँ, मुझे जब जो करना है मैं करता हूँ। और इस तरह का इंसान कभी भी अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं करता है। कभी बोलेंगे चलो मूवी देखने जाएंगे, वो जनाब दिखे ही नहीं, आप राह देखते रह जाएंगे। कभी बोलेंगे चलो रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, उनका कुछ और ही शेड्यूल आ गया तो नहीं आ पाऊंगा। इससे ये होता है कि ये इंसान के रहते आप कहीं भी कुछ भी कमिट नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा एक गेसिंग मोड में रहेंगे, आपको हमेशा एक अलर्ट फॉर्म में रहना पड़ेगा कि मतलब पता नहीं, आएंगे तो ठीक है, बोला तो है, करेंगे तो ठीक है, बताया तो है, मतलब होगा तो ठीक है। तो आप कहीं भी उनके बिकॉज ऑफ हिज और हर्स लैक ऑफ कमिटमेंट, आप अपने कोई भी प्लान्स टाइम पर कमिट कर पाए किसी के साथ या अपने साथ, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो कमिटमेंट मांग लेती है, और कमिटमेंट नहीं करने पर उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही ख़राब आते हैं। तो ये एक तरीके का नुकसान ही हुआ। तो हमने क्या क्या बात करी, एक बार फिर से बोल लेती हूँ। जो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश, हमें इन द सेंस जो लोग किसी को भी, इसमें हम भी ऐसे हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज मैं जो बात कर रही हूँ तो सामने वाले सब विक्टिम ही है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ये इंसान है जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर ये है तो आप एक टॉक्सिक इंसान है, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। और अगर आप ये नहीं है तो आप जिन के साथ ये ऐसे सब बिहेवियर पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं और जिन के साथ आप ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स को चला लेते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, वो आप समझ लीजिए। तो एक तो है जो लोग हमें बिलिटल करते हैं, दे आर ट्राइंग टू पुट अस डाउन, हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है उनका टेम्परामेंट बहुत ख़राब होता है। तीसरा है वो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। चौथा है वो ओवर डिपेंडेंट होते हैं। पांचवा इससे ऑपोजिट है, वो हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब चलते हैं छठे रीज़न पे, सिग्नल पे, जो है यूज़र। एक इंसान जब तक आप वो जो कहता है या वो जो कहती है वो करते रहे तब तक ठीक है। द मोमेंट आपने सर उठाया, वो अपना असली रूप आपको दिखा देंगे। जब तक वो जो चाहते हैं वो आप करते रहे तब तक ठीक है। जब आपने उससे थोड़ा सा डेविएट होने का ट्राई किया, वो लोग आपको अपना असली सूरत दिखा देंगे। तो ये होते हैं यूज़र्स, जिनको बस सामने वाले से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर ले वही आता है। रिलेशनशिप्स में एक दूसरे में से एक्सट्रैक्ट करने की भावना कभी नहीं होती है, लेकिन यूज़र्स होते हैं वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मुझे इसमें से क्या मिल जाएगा। और जब तक आप वो देते रहेंगे तब तक वो आपके साथ सही भी है, कंफर्टेबल भी है, आपको कंप्लेन कभी होगी ही नहीं। जिस दिन आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, उनको जो चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, जिस दिन आप थोड़ा सा डेविएट होंगे, जिस दिन आप अपना सर थोड़ा सा उठाएंगे, तब वो आपको नीचा बिठा देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलते हैं 7th पे, जो है एक इंसान जो बहुत ही पोजेसिव होता है। पोजेसिव, सामने वाला ना तो आपकी मिल्कत है ना तो आपकी जायदाद है जिसका आपको पोजेशन चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं, उनको चाहिए
कि मतलब वो ही आपकी प्रायोरिटी में हमेशा हो, जबकि लाइफ में आए दिन प्रायोरिटीज़ बदलती है, सबकी बदलती है, उनकी खुद की भी बदलती हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े लोगों को वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही श्रूडली मेक श्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनकी प्रायोरिटी में वो हमेशा टॉप में हो। वो कहीं उनको जाने देंगे तो भी ये ध्यान रखना है कि भाई ऐसा हमारा बिहेवियर नहीं हो कि उनको ऐसा लगे कि कुछ गलती हो गई। पॉसेसिव इतने होते हैं कि किसी और के साथ 2 बात और कर ली तो उनको तकलीफ हो जाएगी, उनका बिहेवियर तुरंत से बदल जाएगा। वो आपको मोर देन एन इंडिविजुअल अपनी जायदाद या अपनी मालिकी समझते हैं। तो ये बाय द वे ऑफ डेफिनेशन भी गलत है कि हम एक इंडिविजुअल है, हम एक इंसान है जिनकी प्रायोरिटी एज एंड व्हेन बदलती है लाइफ में। जो खुद इंसान टॉक्सिक होता है उसकी खुद की भी प्रायोरिटी बदलती है, लेकिन वो जिन लोगों को चाहता है उनकी प्रायोरिटी में वो हमेशा रहे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, और वो इंश्योर करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। और अब चलते हैं 8th पे, विच इज़ गिल्ट इंड्यूसर। ये वो लोग होते हैं जो आपको हर बात में गिल्ट फील कराएंगे, आपको गिल्टी फील कराएंगे। आपने ये किया, उसकी वजह से ये हुआ। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन में ये गिल्ट घर कर जाएगा। आप ये सोचने लगेंगे कि ये मेरी वजह से हो रहा है, ये मैं कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए हो रहा है, ये मैंने किया इसलिए हुआ। तो जो भी रिपरकशंस, जो भी कंसिक्वेंसेस आते हैं, उसमें अगर थोड़ा भी बैक साइड, ब्लैक साइड, डाउन साइड है तो वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा के आपको गिल्ट फील कराने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। तो मैंने जो 8 आपको साइंस बोली, वो ऐसे लोग होते हैं जो पूरे के पूरे टॉक्सिक नहीं होते हैं, उनमें कुछ पोर्शंस होते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं। अब कोई भी रिलेशन में जब आपको उसको सुधारना है तो उसमें एफ़र्ट तो लगेगा। कोई अच्छे रिलेशन को जब बनाए रखने में एफ़र्ट लगता है तो कोई बिगड़ा हुआ रिलेशन या जो नहीं सही है वैसे टॉक्सिक रिलेशन को भी शायद कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगेगी। अगर आपको ऐसे रिलेशंस को इम्प्रूव करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपका लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हो। आप अपने आप को उतना रिस्पेक्ट देते हो, आप डिज़र्व करते हैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ। और अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट्स लाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हार्श फैक्ट है जिससे मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे काम करते हैं तो उस तैयारी से उस पर काम करिए कि अगर ऐसा हुआ कि इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो आप उसमें से हट जाएंगे, आप उसमें से निकल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जब भी जितना भी एफर्ट रखेंगे, सामने वाले को पता है कि अल्टीमेटली ये जाने वाले नहीं हैं, रहेंगे तो हमारे साथ ही। तो जब इस बात का आपकी तैयारी हो कि मैं इस पे एफर्ट रख रही हूँ, इस पे वर्क कर रही हूँ, विथ द फैक्ट इन माइंड कि अगर चीज़ें नहीं बदली तो मैं इस रिलेशनशिप में से बाहर निकल जाऊँगी, तभी आप इस पे वर्क करना शुरू करिए, वरना आप विक्टिम बनते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मेंटल पीस से ज़्यादा लाइफ में कोई भी चीज़ को प्रायोरिटी मत दीजिए। और टॉक्सिक रिलेशंस अपने मेंटल पीस को ज़ीरो कर देते हैं। तो आप अपने आप का सुकून अगर चाहते हैं, आपके मन की शांति चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इन सब रिलेशनशिप्स में अगर कुछ काम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने का तो करें, या फिर जिस तरीके का रिलेशन है उस हिसाब से इससे दूरी बनाए रखें। कीप योर डिस्टेंस एंड
मेक श्योर कि आपका मेंटल वेल बीइंग सही हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी प्रायोरिटी हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।